नमस्कार मित्रों। कहते हैं देवों के भी देव हैं। त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और महेश ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता भगवान विष्णु, सृष्टि के रक्षक और महादेव को विनाशक कहा गया है। लोगों के मन में यह प्रश्न होता है कि आखिर इस संसार की रचना कैसे हुई। त्रिदेवों में सबसे शक्तिशाली कौन है? अगर आप इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। इस विषय पर 3 कहानियां उपस्थित हैं। पहले है शिव पुराण से, दूसरी है भगवत गीता से और तीसरी है सप्त ऋषियों की। सबसे पहले जानते हैं शिव पुराण के मुताबिक कथा क्या है। एक बार जब ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के बीच यह विवाद हो गया था कि दोनों में कौन बड़ा है, बाद में दोनों के बीच युद्ध की नौबत आ गई और उन दोनों के मध्य एक अग्निस्तंभ प्रकट हो गया। तभी ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ने यह तय किया कि जो भी इसके अंत और प्रारंभ तक पहुंचेगा वह विजयी माना जाएगा। इसके बाद भगवान विष्णु स्तंभ के अंत तक पहुंचने के लिए नीचे की तरफ गए और ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ गए। दोनों में से किसी को भी अंत नहीं मिला और भगवान विष्णु ने अपनी हार मान ली। लेकिन ब्रह्मा जी ने बताया कि उन्हें अंत मिल गया है, लेकिन वह असत्य था। ब्रह्मा जी के असत्य बोलते ही उस अग्निस्तंभ से भगवान शिव वहां प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी के 5 मुखों में से जिस मुख ने असत्य बोला था उसे काट दिया और यह श्राप दिया कि संसार में आपकी कोई पूजा नहीं करेगा, और भगवान विष्णु को अपने समान हो जाने का वरदान दिया। यह कथा शिव पुराण की है और उसके मुताबिक भगवान शिव सबसे बड़े हैं। अब बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता की कथा के विषय में। जब एक बार सप्तर्षियों में चर्चा हो रही थी कि ब्रह्मा विष्णु और महेश में सबसे बड़ा कौन है, तब उन्होंने त्रिदेवों की परीक्षा लेने की सोची और इसके लिए उन्होंने भृगु ऋषि से कहा। भृगु ऋषि सबसे पहले परमपिता ब्रह्मा जी के पास गए और उनका अपमान किया, जिससे वे क्रोधित हो गए। बाद में जब वह भगवान विष्णु के पास गए तब विष्णु जी विश्राम कर रहे थे। तब ऋषि ने उनकी छाती पर लात मारी। उनके इस बर्ताव से भगवान विष्णु को जरा भी क्रोध नहीं आया और उन्होंने ऋषि के पांव पकड़ लिए और उनसे पूछा कि उनके पैर में चोट तो नहीं लगी। मेरी छाती का भाग थोड़ा कठोर है, जिससे आपके पैर में चोट लग सकती थी। भगवान विष्णु की बात सुनकर गुरु उनसे माफी मांगते हैं और सप्त ऋषियों ने तभी मान लिया कि भगवान विष्णु श्रेष्ठ है। अगर इन कथाओं की माने और मनुष्य अपनी तमाम बुद्धि लगाकर भी सोच ले तो भी त्रिदेव की तुलना नहीं कर पाएंगे। शिव पुराण और विष्णु पुराण दोनों में त्रिदेवों को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है और ऐसी कोई जानकारी अब तक नहीं है कि सर्वश्रेष्ठ कौन है। अब बात करते हैं तीसरी कथा की। इसके अनुसार भगवान विष्णु ब्रह्मा जी और शिव जी एक साथ बैठे थे। तब शिव जी ने सोचा कि जब मैं विनाशक हूं तो क्या मैं अपनी शक्तियों से किसी का भी विनाश कर सकता हूँ? क्या मैं ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु जी का भी विनाश कर सकता हूँ? शिव जी के इस विचार से ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु मुस्कुराए और ब्रह्मा जी ने कहा, क्यों ना आप अपनी शक्तियों का मुझ पर इस्तेमाल करें, जिससे मैं भी जान पाऊंगा कि आपकी शक्तियां मुझ पर क्या असर करती हैं। तब शिव जी ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और ब्रह्मा जी भस्म हो गए। वहां पर राख का ढेर हो गया। भगवान शिव अब चिंतित हो गए कि अब इस सृष्टि का क्या होगा। जी उस राख को अपनी मुट्ठी में लेने वाले थे, तब उसमें से आवाज आई कि महादेव, मुझे कुछ नहीं हुआ। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि आपकी शक्ति के मुझ पर इस्तेमाल से राख का निर्माण हुआ और जहां भी निर्माण होता है वहां पर मैं होता हूँ। तब भगवान विष्णु जी और शिव जी मुस्कुराए और महादेव से कहा, मैं सृष्टि को संरक्षित करता हूँ। मैं भी जानना चाहता हूँ कि आपकी शक्ति का मुझ पर क्या असर होता है। तब शिव जी ने अपनी सारी शक्ति का भगवान विष्णु पर प्रयोग किया तो वहां पर भी राख का ढेर हो गया। लेकिन उसमें से आवाज आई कि महादेव, मैं भी यही हूँ, कृपया अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग करें। और ऐसा करने के बाद सारे राख के कण गायब हो गए, लेकिन एक कण रह गया। उससे भगवान विष्णु प्रकट हुए और यह साबित हुआ कि वह ही सृष्टि के संरक्षक है, उन्हें कोई नहीं मार सकता। तब महादेव ने सोचा कि ब्रह्मा और विष्णु जी का विनाश कोई नहीं कर सकता, और मैं यदि अपना विनाश करूं तो क्या उनका विनाश भी हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं नहीं रहा तो विनाश नहीं रहेगा और बिना विनाश की रचना नहीं हो सकती है, और अगर रचना नहीं होगी तो उसकी रक्षा की भी आवश्यकता नहीं होगी। यह सब बातें सुनकर विष्णु जी मन ही मन सोचकर मुस्कुरा रहे थे और समझ गए कि महादेव क्या करने वाले हैं। भगवान शिव ने अपना विनाश कर दिया और राख में बदल गए।
जैसा वे सोच रहे थे, ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी राख में बदल गए। इसके चलते हर जगह अंधकार छा गया और वहां पर राख के ढेर के अलावा कुछ भी नहीं बचा। तब राख से आवाज आई, यहाँ पर राख का निर्माण हुआ है और जहां पर निर्माण होता है वहां पर मैं होता हूँ। और उस राग से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उसके बाद विष्णु जी और अंत में शिव जी प्रकट हुए। क्योंकि जहां पर रचना होती है वहां सबसे पहले सुरक्षा आती है और फिर विनाश। इस घटना से शिव जी ने जाना कि त्रिदेवों का विनाश असंभव है और इस घटना की स्मृति के लिए भगवान शिव ने राख को अपने शरीर पर लगा लिया। इस कथा से हमने जाना कि त्रिदेव की आपस में तुलना करना गलत है और हमें उनकी भक्ति करनी चाहिए। जहां रचना होगी वहां ब्रह्मा होंगे। उस रचना के संरक्षण के लिए भगवान विष्णु, और अगर रचना होगी तब उसका विनाश भी जरूरी है, क्योंकि विनाश के बिना रचना संभव नहीं। इसलिए तीनों चीजों की आवश्यकता है इस सृष्टि को चलाने के लिए। यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट में अवश्य बताइएगा। और अगर इस चैनल पर आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद मित्रों।